हाँ दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सब नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं श्री ममताचार्य आचार्य काव्य प्रकाश सत्यम उल्लास पढ़ रहे हैं दोष दर्शन। दोष दर्शन का मतलब है जिस जिस पद में, वाक्य में, रस में, समास में, कारक में जहाँ जहाँ दोष आया है तहाँ तहाँ वैयाकरणिक लोग अपना अपना बताए हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे दोष दर्शन। ठीक है, सप्तम उल्लास का भाग 2 ये चल रहा है। ठीक है, दोष दर्शन। अब उस दिन तो हो गया था रस के दोष, आज जो है वाक्य दोष होना है। ठीक है, रस में 16 दोष थे और आज जो है वाक्य में तो 21 दोष है। 21 दोष। ठीक है, आप लोग देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से। सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है, वही को विश्लेषित करना है। ठीक है, चलिए सूत्र हम पढ़ेंगे। प्रतिकूल वर्णम उपहत लुप्त विसर्ग विसंधि हतवृतम न्यूनाधिकम कथित पदम पतत प्रकर्षम समाप्तम पुनः रात्रम अर्थांतरेकवाचकम अभवंतम तयोग मनभिः हितम वाच्यम आपदस्त पद पद समासम संकीर्णम गर्भितम प्रसिद्धि हतम भग्न प्रकर्म आक्रमम आमत प्रारधम च वाक्यम एव तथा। ठीक है, अब इस वाक्य के माध्यम से हमें, इस सूत्र के माध्यम से हमें जानकारी ये है कि कितने कितने दोष हैं। ठीक है, प्रतिकूल वर्णता यहाँ तक आया है। तब उसके बाद आप ले लीजिए उपहतम, यहाँ आप हलंत मार देंगे तो वो आपका निकल आएगा उपहतम। उपहत विसर्गता यहाँ तक आ जाएगा 1 2। ठीक है, उसके बाद आपका विसंधि तीसरा हो जाएगा। हतवृतम आपका चौथा आ जाएगा। ठीक है, हतवित्रता है। ठीक, हतवृतम है वहाँ क्योंकि वर्णों की उपलब्धता न होने के कारण। ठीक है, तो न्यूनाधिकम आपका ये आपका न्यूनाधिकम है। न्यूनाधिकम जैसे आएगा न्यूनाधिकम अधिक पदता, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर न्यूनाधिकक है ना, धिकम होना चाहिए, न्यूनाधिकक है। ठीक, अधिकम। ठीक है, अधिक, फिर कथित पदतम है तो यहाँ क्या आएगा अधिक पदता, न्यूनाधिक पदम यहाँ ले लिए हैं न्यूनाधिक से, तब क्या हुआ अधिक पदम, अधिक पदता। यहाँ कहने का मतलब आपका 5वां है, यहाँ आपका 6वां है। अधिक पदतम हो गया। न्यूना से यहीं ले लिए अधिक पदम। ठीक, पदम तीनों जोड़ दिए हैं, इसमें भी उसमें भी। ठीक है, न्यूनाधिक पदम, न्यूना पदम हो गया, अधिकम पदतम हो गया और कथितम पदता हो गया। ठीक है, तीनों में पद जोड़ दिए हैं। यहाँ आपका 3 बन जाएगा, यहाँ आपका 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, पदम सब में जोड़े हैं। और उसके बाद जो है 8वां आपका है पतक्रस्ता, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8वां पतत प्रकर्षम हो गया। समाप्त पुनरात्रम 9वां होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे समाप्त हो गया। अर्थांतरिक वाचकता म तक ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10वां। ठीक है, 10वां आप ले लेंगे
अब यहाँ पर आप म छोड़ेंगे, आपका हो जाएगा अभवत वाला, ऐसे आप ले लेंगे तो यहाँ पर अभवंत संबंध, अभवंतम संबंधम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 11वां हो गया है अभवन तयोह, तयोह करके है, उसके बाद अमत योग, योगा, आमत योगा, भवंतम से ले लिए हैं आमत तयोगा, आपका ये 12वां हो जाएगा। भवंतम मत संबंध, मत संबंध, ठीक है, मत भवंतम मत संबंध से आगे जो है अमत योगा कर दिए हैं। ठीक है, आपका 12वां भी हो गया है, अमत योगा हो गया। अनभिहित वाचम, यहाँ तक ले लिए हैं अनभत योगम, और अन और आ यहाँ तक छूटेगा तो अन हो जाएगा। अनभिहित वाचता, अनभिच वाच्यम आपका हो गया। ठीक है, आपका 13वां हो गया। ठीक है, आपदस्त पद, फिर पद समासम, आपदस्त, आपदस्त पद, पदता, और यहाँ आपका 14वां हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया फिर स्थान समासता, स्थान, स्थान समासता, आपद पदस्थ समाप्तता, स्थान समासता, फिर यहाँ से आपद से ले लिए हैं, स्थान से दोबारा पद, 15वां हो जाएगा। आपद जैसे किए हैं, कहाँ गया, स्थान पदता हो गया, फिर स्थान समासता, स्थान पदता, स्थान यही पद जो है, पद दोनों में ले लिए हैं। यहाँ स्थान पदता हो गया एक ठो, और फिर स्थान समास पदता हो गया। स्थान पदता, फिर स्थान जो है समास पदता। ठीक है, 2 बातें इसमें हैं। संकीर्णता आपके यहाँ पर हो जाएगा 16वां, और गर्भिता, गर्भिता यहाँ 17वां हो जाएगा। प्रसिद्ध हितम, प्रसिद्ध विरोधम है, यहाँ पर 18वां हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, भग्न प्रकमता, भग्न क्रममता, यहाँ पर आप ले लीजिए 18वां, 19वां हो गया। आक्रमता, यहाँ पर तोड़ेंगे तो निकलेगा, यहाँ पर आप आइए, आक्रमता हो जाएगा 20वां। उसके बाद आमत, आमत तरार्था, यहाँ तोड़ेंगे निकलेगा, आमत परार्था है ना, तो अमर तरार्था कर दिए हैं। 21वां आपका यहाँ से हो। च मीन और, यहाँ और लगा लीजिएगा, क्रम जैसे है नहीं, आक्रमता च आमतरार्था, यहाँ च मीन और कर दीजिएगा। और उसके बाद वाक्यम एव, वाक्यम माने वाक्य, एव मीन ही, तथा वाक्यों में भी है दोष। इतने 21 दोष हैं, सभी दोषों में 21 का दोष बताया गया है। प्रतिकूलता, वर्णता, वर्णता में प्रतिकूलता होना चाहिए। उपहत विसर्गता, विसर्गता मतलब विसर्ग होने चाहिए जरूरत पड़ने पर। और विसंधि, विसंध होना चाहिए। हत वृत्तता, वृत्ति का, वृत्त का भी कहीं कहीं उल्लेख होना चाहिए। न्यून पदता, कहीं कहीं पदता में पद न्यून है। अधिक पदता, बहुत ज़्यादा पद है। ठीक है, ये सब आपकी गौड़ी में है, जान लीजिए सब। गौड़ी में है, अभी मैंने बताया था क्लियो में। अभी बताएंगे। अधिक पदता, कथित पदता, पतत प्रकर्षा, समाप्त पुनरावर्तता, हाँ, अर्थांतर, ऐसे ऐसे भैया बहुत दोष हैं, 21 दोष हैं।
आप समझ लीजिए कहीं भी कोई भी कार्य अगर होता है उसमें दोष बहुत आता है। चाहे आप फिल्म देखेंगे, चाहे कोई कहानी देखेंगे, चाहे श्लोक देखेंगे, चाहे गद्यांश में, चाहे पद्यांश में और चाहे व्याकरणात्मक में, तो दोष निकालने वाले दोष निकालते रहते हैं। तो काव्यों में ऐसे इसी प्रकार से दोष निकला है। कोई भी कितना आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, कितनी नौकरी संपन्न हो जाएंगे, लेकिन दोष रहता ही है। कुछ रहता है, कुछ निकालने पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सब संपूर्ण है, सब पूर्ण है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं किसी का दोष रहता है, कहीं कहीं वही आपका दूसरे के लिए आपको कारगर होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से काव्यों में भी दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके इस लाइन को याद कर लीजिएगा, आपका वाक्य दोष पता लग जाएगा। वाक्य दोष की अगर व्याख्या करना है तो थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, देख लीजिए, वाक्य आप देख लेंगे। प्रतिकूल वर्णता में आप देखेंगे, जैसे वर्णों की रचना, पेज नंबर 301 आप देखेंगे, आचार्य विश्वेश्वर की बुक है, तो इसमें वर्णों की रचनानुगुणत्व अष्टम उल्लास में कहा गया है। इसके विपरीत रसों के जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है उन्हें विपरीत वर्णों का प्रतिकूल वाक्य दोष कहा जाता है। श्रृंगार रस में है, उदाहरण भी दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। रौद्र में है। चलिए अगला का है उपहत विसर्गता। उपहत विसर्गता है, पेज नंबर 303 में देखेंगे आप। उपहत का अर्थ है का और उत्त, और ओ का अर्थ है रूपता को प्राप्त करना, और ख का अर्थ है लोप को प्राप्त करना। विसर्ग है, यहाँ विसर्ग को ओ हो जाना चाहिए, ओ हो जाता ही है। ठीक है, आओ आओ ओ करके विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्गों का लोप हो जाता है। उपहत विसर्गता में ये दो भेद हैं, इन दोनों का उदाहरण है। इस संसार में राजा धीर पंडित है और सुशिक्षित चतुर और सुंदर है। सेवक बालक अपमान करने वाले का बलवान और उसकी भक्ति और बुद्धि का प्रभावित होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए हाँ कहाँ कहाँ दोष है। तीसरा दोष देखेंगे विसंधि है। विसंधि में संधि स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं, विश्लेष, अश्लीलता और कृशता। और पहला संधि विश्लेष 3 प्रकार के, उसमें से विवक्षाधीन तथा प्रागृह संज्ञा निमित्त के 2 प्रकार है। इसी प्रकार के संधि दोष है इसमें। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा वीडियो। ठीक है, तीसरा आपका हो गया है। चौथा आप देखेंगे, चौथा आपका हत विसंधि के बाद क्या है, हत वृत्तता। हत वृत्तता चौथा होना चाहिए, 5वां दे दिया है। अर्थात लक्षण का अनुसरण करने पर सुनने बोलने वाला और लघु, जिसमें गुरु भाव का प्राप्त नहीं होता है, इसमें अनुरूप छंद नहीं होता है। 3 प्रकार का हतवृत्त होता है। एक होता अमित होता है, और दूसरा जो है अमित का अर्थ है कि इसमें संदेह न हो, अमृत ही है। जैसे कोई चीज़ अमृत बताया जा रहा है तो अमृत ही, संदेह नहीं है। शायद भी कभी मधुर ही है, अन्य आस्वाद या फीका नहीं है। और यह मधुर रस वाला आम का फल ही अत्यंत मीठा है, स्वादिष्ट है और निष्पक्ष है, और अधरुष्ट में स्वाद और कोई वस्तु नहीं है। हतवृत्ता इसको कहते हैं। आप लोग अच्छे ढंग में और पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको अगला है न्यून। न्यून पद का दोष है। दोष आप देखेंगे, बेड़ी संहारम एक नाटक है और काव्य प्रकाश में तृतीय उल्लास में उसका भी उदाहरण दिया गया। वहाँ यह अर्थ दोष का 3 चरणों में होता है। पद होना चाहिए, उसके न होने पर यह न्यूनता दोष पाई गई है। ठीक है, हो सकता है जगह है या दूसरे अगर श्लोक से लिया जाता तो एक लाइन देकर डॉट 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 कर दिया जाता है, तो इनको दोष दिखाई दिया है, आप भी जानिए। अधिक पता दोष का उदाहरण, किसी विद्वान का वर्णन करते हुए कहता है, स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल स्वरूप दुहरू, और शास्त्रों का तत्व हृदय में बुद्धि का आरूढ़ है, और स्वीकृतियाँ और वेदशास्त्रादि के अविरुद्ध
परस्पर समन्वित होते हैं। विरोधियों का पराजय और अस्तम योधः और उत्पत्ति होती है, वहाँ इस प्रकार का अपूर्ण पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अधिपदता का दोष है, बहुत ज़्यादा पद बना दिए हैं। बताते रहे हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कोई काम कम भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से 9वां देखिए, पद प्रकर्ष रूप समाप्त पुनरावृत्त है। ठीक है, कहाँ गए गर्भ, हाँ, पद प्रकर्ष रूप वाक्य दोष का ये है आपका 8वां कथित पद रूप। हाँ, तो दोनों एक ही है। कथित पद रूप है करतल रूप, शैया पर रहने वाली और पांडुता दूर हो गई और लालिमा उदय हो गया है। कपोल अस्थाई है, सुनतु सौभाग्यशाली राजा की शिलाओं पर, ये सब यही वर्णन किए गए हैं। पद प्रकर्ष रूप वाक्य दोष का अगला उदाहरण है, क्योंकि आज सिंघनी जो है प्रेमानंद और जिसमें बध लिया है। हाँ, इसी प्रकार से आप लोग इसको भी देख लीजिए। समाप्त विग्रहमा है, ब्राह्मा है। वाक्य दोष में अमत योग कहते हैं, अमत योग का उदाहरण देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आप आएंगे वाचस्यान विधान 13वां, ये वाला आप आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 315 पर आप देखेंगे अवश्य कहने योग्य शब्द को जहाँ ना कहा जाए वहाँ वाच्य का अभिविधान नामक वाक्य दोष होता है। ठीक है, चलिए अस्थान स्थापदता यहाँ पर दोष है। यहाँ क्या है दोष? विपक्ष भेष पत्नी सामने प्रीतम अपने स्वयं गोथ करके स्थूल स्तन वाले और वक्षस्थल पर पहनाई गई माला को जल से भीग जाने के कारण खराब हो जाने पर किसी स्त्री ने नहीं उतारा, क्योंकि यहाँ गुण तो प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं। क्वचित्र बीजों, इस प्रकार क्वचित के बाद में प्रयोग रहिए, इसी प्रकार से है, इसको देख लीजिए। स्थान अर्थात समासता दोष, स्थान में समासता दोष, समास नहीं हो पाया है। गर्भिता दोष कहते हैं इस दूसरे का प्रविष्ट होना। ठीक है, प्रसिद्धि विशुद्धता दोष, भग्न प्रज्ञता का दोष। इसी प्रकार से आप लोग दोष को देख लीजिएगा, 21 तक है पूरा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें ले चलें आपको। अब 79 सूत्र है, पेज नंबर 326 है। आप लोग अब देखेंगे अगला दोष कौन सा होता है? अर्थ दोष, जिसको 23 दोष है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रेज करके हम आगे लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको अर्थ दोष बताने के। हाँ, अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है अर्थ दोष। ठीक है, अर्थ दोष मैंने एक बार बहुत पहले लिखाया था, आप लोग देखे होंगे, दोष दर्शन के विषय में। रस जो है 13 दोष लिखाए थे, आप फिर कहीं लिख लीजिए। रस जो है इसको छोड़िए, रस मैंने 13 दोष लिखाया था। ठीक है, और दूसरा क्या मैंने बताया भी? हाँ, दूसरा वाक्य दोष बताया मैंने। वाक्य दोष लिख लीजिएगा, 21 दोष बताया मैंने। ठीक है, तीसरा आपका है अर्थ दोष है। अर्थ दोष जान लीजिए, बराबर 23 है, 23 दोष है। और उसके बाद चौथा आपका है, हाँ, वाक्य दोष हो गया, पद दोष हो गया, अर्थ दोष हो गया, और अब आपका पद दोष है। ठीक है, पद दोष।
पद दोष कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, 16 हैं पद दोष। आप 16 दोष पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, यही आप लिख लीजिए, दोष दर्शन की मुख्य है, जान लीजिए मुख्य यही है, मुख्य निचोड़। आप चाहे आप पूरा मतलब चैप्टर पढ़िए, भाग 1 भाग 2 और भाग 3 बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाग बनेगा इसमें। ठीक है, इस भाग में अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे आप लोग तो यही इतना अगर पढ़ लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रस दोष में 13 दोष मिलेंगे, वाक्य दोष में आप 21 दोष मिलेंगे। ठीक है, और अर्थ दोष में आप 23 दोष पढ़ेंगे अभी, और पद दोष में 16 है। और जो भी और अन्य में है, अर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा अंत में जो भी रस के विषय में बात बताई गई है उसके विषय में पढ़ेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम 23 दोष पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ तक पोर्शन हो गया है, यहाँ तक ये दोनों हो गया है, यही हो रहा है, तब उसके बाद हम 16 दोष पद के लिए चलेंगे। ठीक है, कर्मवाई लिखे थे, पहले रस तब पद तब वाक्य तब अर्थ, इस टाइप लिखे थे, लेकिन जिस टाइप इसमें दिया है वो इस टाइप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अर्थो व पुष्ट कष्टो व्याहत पुनरुक्त दुष्ट क्रम ग्राम्या संदिग्धो निर्हेतुर प्रसिद्धि विद्या विरुद्धस्य अन्वीकृत सानियम आनियम विशेष आविशेषा परिवृता सांकांक्षो आप अपद युक्त सहचर भिन्न प्रकाशित विरुद्धा विंध्यानुवादायुक्त सत्य त्यक्त पुनः अस्वीकृतो अश्लील। ठीक है, यही पूरे दोष हैं, 23 दोष हैं। अब इसमें से हम निकालेंगे अर्थपुष्ट। अर्थपुष्ट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, अर्थ की पुष्टि नंबर 1 दोष हो गया। दूसरा आपका कष्ट है, कष्ट के 2 ले लीजिए, दूसरा आपका हो गया। व्याहत आप तीसरा हो गया दोष आपका व्याहत। पुनरुक्त आपका चौथा दोष है, लिख लीजिए। और दुष्क्रम आप लिख लीजिए, 5वां दोष है। ग्राम्य आपका 6वां दोष है, 6वां दोष है ग्राम्य। ठीक है, चलिए संदिग्धा था, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग हर्ष सामने आपका हस वर्ण का प्रत्याहार मिल रहा है, इसीलिए हस प्रत्याहार का वर्ण था, इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था विसर्ग को ओ क्यों नहीं हुआ, अभी इसके पहले वाक्य दोष में बताया था। ठीक है, आप विसर्ग का ओ हो गया, इसीलिए यहाँ पर संदिग्ध हो गया। अगर यहाँ स्वर होती तो आप भी जानते रहिए लगे हाथ कि अतोर उरत प्लुताद पुलिसते है, वह आपको लगेगा सामने स्वर रहेगा तो आप अतोर उरत प्लुताद पुलिते लगेगा सूत्र से, तब विसर्ग का ओ होगा। ठीक है, आप अतोर उरत प्लुताद पुलिते और हर्ष दोनों विसर्ग संधि में मैंने बताया है। आप विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे, संस्कृत विसर्ग संधि व्याकरण में आप देखेंगे तो आप वहाँ आप बहुत आसानी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, विसर्ग का आपका हो गया हस से, यहाँ पर हुआ हस प्रत्याहार के जब वर्ण रहता है भैया तो हस लग जाता है, अगर स्वर रहता है तो सीधे तब अतोर उरत प्लुताद पुलिते होता है। आपका संदिग्धो आपका हो गया है 7वां। ठीक है, निर्हेतु आप ये सोचो कि सामने से क्या मतलब इसका है, लेकिन मतलब रहता है तभी हो पाता है। आप इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शब्द संधि होने लगती है तो आकाशवर्ण संधि, जो मतलब 2 वर्णों के बीच में अगर कोई भी बात रहती है, 2 पदों वर्णों में अगर 2 वर्ण यही पर माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ 8वां मान चलिए। और उसके बाद प्रसिद्ध विरोध
आप इसको नौवां मान चलिए। प्रसिद्धि विरुद्ध यहाँ जोड़ लीजिएगा क्योंकि ये चालाक हैं, जानते हैं प्रसिद्धि विरुद्ध लिखेंगे, विद्या विरुद्ध लिखेंगे तो इनको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जान लीजिए विद्या विरुद्ध, विद्या भी कर दिए हैं तो अलग से विरुद्ध कर दिए, विरुद्धस्य चा माने और। अब यहाँ आप प्रसिद्ध विरुद्ध और विद्या विरुद्ध इस टाइप पढ़ेंगे। प्रसिद्ध विरुद्ध चा मीन और, विद्या विरुद्ध इस टाइप है, प्रसिद्धि विरुद्ध विद्या विरुद्ध। ठीक है, इसमें बीवाई लिख के छोड़ दिए, मतलब व्याकरणिक जो होते हैं वो चालाक होते हैं, लिखने में बहुत कमियां करते हैं, इसीलिए जो है कम लिखना पड़े बस। कई बार मैंने बताया है एक वर्ण एक बिंदु अगर उनका कम लिखना पड़ता है तो पुत्र उत्सव मनाते हैं, पुत्र का उत्सव बर्थडे मना लेते हैं, जान लीजिएगा। यहाँ 9वां हो गया है आपका, 10वां हो गया है। ठीक है, विरुद्ध यहाँ आपका आ जाएगा, प्रसिद्ध विरुद्ध हो जाएगा, विद्या विरुद्ध। ठीक, अन्वीकृत है, अन्वीकृत है, आप अग्रहमा देख लीजिएगा, अग्रहमा है, अन्वीकृत है। सा नियम, नियम में अनियम, सा नियम माने नियम में, सा नियम माने नियम में अनियम, यहाँ आप ले लीजिएगा, यहाँ भी वैसे चालाकी करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मा हो गया। फिर अनियम में नियम। ठीक, इसिम दोनों है, एक बार सा नियम, नियम में नियम, तब उसके बाद नियम में अनियम, नियम में यहाँ से ले लीजिए अनियम, फिर उसके बाद यहाँ से घुमाए हैं अनियम, फिर नियम कर दिए हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। सा नियम माने नियम के अनुसार, नियम से अनियम यहाँ पहुँच गए हैं, आ तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नियम। ठीक है, सा माने नियम और अनियम माने अनियम, नियम से अनियम, फिर यही अनियम कर दिए, फिर यहाँ नियम कर दिए। ठीक, दोनों बन गया, 12वां और 13वां यहाँ बन गया। इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक है, विशेषा विशेष, विशेष में अविशेष, अविवेश में अब एकदम सेम टू सेम यह भी है। ठीक है, आप देखेंगे प्रवृत्ता, प्रवृत्त, विशेष में आवृत्त, विशेष है तो अविशेष हो गया। ठीक है, पहला बन गया है 14वां। अब अविशेष करेंगे तब विशेष करेंगे तो हो जाएगा 15वां। अविशेष में विशेष परिवृत्ता, परिवृत्त मीन चारों तरफ। और क्या है 16वां है साकांक्षता, साकांक्षता, यहाँ पर ले लेंगे आपको 16वां हो जाएगा। और साकांक्षता अपद युक्तता, यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि हुआ है, आप लोग जानते रहिएगा, पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, और यहाँ पर जो विसर्ग का ओ हुआ है, साकांक्षता है ना, यहाँ पर कहाँ गया था, है ना, तो यहाँ पर विसर्ग था, हसिचा नहीं लगा, यहाँ अतोरूरत पुलुताद पुलुते लगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व रूप, जैसे आपका अतोरूरत पुलुताद पुलुते जैसे हस विसर्ग का ओ होता है, वैसे जब आ रहता है तुरंत पूर्व रूप कहता भैया हम पूर्व रूप सुसंधि धारण कर लेंगे, आप अपने नियम में जाएंगे तो हम अपने नियम में जाएंगे। तो वही हो गया है अपद युक्तः, यहाँ पर 17वां हो गया। ठीक है, अपद युक्तम। अब 18वां चलेंगे सहचर भिन्न, सहचर भिन्न आपका 18वां हो जाएगा, सहचर भिन्न। प्रकाशित विरुद्धा, प्रकाशित विरुद्ध जान लीजिए आपका 19वां हो गया है। चलिए बिंध युक्तत्व, बिंध युक्तत्व, बिंध यहाँ ले लीजिए, बिंधनु वाद है ना, अभी 2 मिलेगा, बिंध बिंध आप ले लेंगे तो यहाँ तुरंत युक्तम धारण कर लीजिए, आपका 20 हो जाएगा। इसी में और अनुवाद का बनेगा भी, अनुवाद युक्तम, देखा नहीं, आप बिंद तोड़ेंगे जब हलंत लगेगा बिंध युक्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुवाद और युक्तम, युक्तत्व। ठीक, अनुवाद युक्तत्व हो जाएगा आपका 21वां। और उसके बाद त्यक्त पुनः स्वीकृतम, त्यक्त
पुनः स्वीकृतो, ठीक है, आपका 22 हो जाएगा। त्यक्त पुनः स्वीकृतो था, यहाँ भी वही हाल है। ये देखो पूर्व रूप हो गए, पूर्व रूप सुसंध, यहाँ आपका विसर्ग था, विसर्ग से जो हतोरोरत पुलुताद, हतोरोरत पुलुताद पुलुस्य से विसर्ग का ओ हुआ, तो ऐसे अपना पूर्व रूप स्मरण कर लिया। ठीक, त्यक्त पुनः स्वीकृतः और अश्लीलः, अश्लीलः आ यहाँ आएगा, अश्लीलः हो जाएगा, आपका 23 पूरा हो गया। इसी प्रकार से आपको तोड़कर जोड़कर सब 23 बता दिए हैं। आपुष्ट है, कष्ट है, व्याहत है, पुनरुक्त दोष आता है, दुष्क्रम दोष आता है, ग्राम्यता का कहीं कहीं दोष आता है, संदिग्ध आता है, निर्हेतु प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध और अनवीकृत, नियम से अनियम, अनियम से नियम, विशेष में अविशेष, अविशेष में विशेष पर विरुद्ध। और इधर देखेंगे सांकाक्षता, अपद युक्तता, सहचर भिन्नता, प्रकाशित विरुद्धता, बिंध युक्तता, अनुवाद युक्तत्व, त्यक्त पुनः स्वीकृत, अश्लील, यही 23 दोष हैं आपके अर्थ दोष में। अर्थ जब देते हैं तो उसके दोष निकाले गए हैं। चलिए अब यहाँ हम देखेंगे जो है हाँ, सबसे पहले अत्यंत विस्तीर्ण देखेंगे दोष, पेज नंबर 326 पर नीचे वही है एकदम। अत्यंत विस्तीर्ण गमन मार्ग में प्रतिक्षण चलते रहने के कारण विश्राम मुख का परित्याग कर देने वाले और वायु के द्वारा जिसका सौर प्रकाशित हो किया जा रहा है और इस प्रकार के कमल समुदायों को विकसित करने वाले सूर्य को सर्वोच्च शालिनी है। ठीक है, यहाँ पर अत्यंत विस्तीर्ण गमन कर दिए हैं। ठीक है, आपुष्ट जिसका अर्थ है। चलिए और दूसरा देखेंगे कष्टार्थ दोष। कष्टार्थ दोष है, कहाँ पर कष्ट मिला, आकाश के समान विस्तीर्ण महाकाव्य, अत्यंत परिचित और महाकाव्य को अनुशीलन करने वाले महानुभाव को, काव्य रस आस्वादन करने वाले स्फुरित मधुरा, जिन रुचियों में अमृत सदृश काव्य रस के प्रवाह से सुरस और वक्रोक्त जीवित में के अनुसार यह मध्यम तथा सुकुमार रूप 3 अनेक मार्गों से प्रभावित होने से उद्दाम सरस्वती नदी के समान काव्य सौरभ का अनुभव करती है। काव्य मर्मज्ञ सहृदय महानुभावों के रुचियाँ और अन्य अतिरिक्त साधन आनंद लाभ कर सकती हैं। इसी प्रकार से अनुशूलन काव्यानुरूप और आनंद कहीं कहीं प्राप्त नहीं हो सका है, इसी का दोष कष्टार्थ है। ठीक है, चलिए अब तीसरा है श्लोक, आप देखेंगे पेज नंबर 328 पर नीचे देखेंगे आपको व्याहत कहाँ कहाँ हुआ। हत मालती माधव के प्रथम श्लोक से लिया गया। माधव कह रहा है, नवीन चंद्रमा की कला आदि प्रसिद्ध प्रसाद पदार्थ संसार के ऐसे लोगों लिए बहुत सुंदर सर्वोत्कृष्ट जो है अन्य पदार्थों से साधारण लोगों को आह्लादित करते हैं और स्वभावतः सुंदर ही है, और ऐसे नहीं तो ऐसे लोगों को मोहित कर लेते हैं और ऐसे उनमें आकर्षण नहीं है। मेरी संसारों के मालती रूप नेत्रों की चांदनी के समान नेत्रों का आनंददायक दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए इस जीवन में एकमात्र बड़ा आनंद है। ठीक है, आपका व्याहत हो रहा है, यहाँ पर क्षति हो रही है। माधव पूर्वार्ध में चंद्रकला और वह अपनी प्रियतमा मालती को उत्कर्ष चंद्रिका का आरोप कर रहा है और परस्पर विरुद्ध है और व्याहतार्थत्व दोष है यहाँ पर। ठीक है,
चौथा आप देखेंगे पुनरुक्त। पुनरुक्त दोष है। पुनरुक्त में क्या है? कृत मनुमथम मतम, उदाहरण नंबर 39 पर पहले हो चुका है, कह रहे हैं। इस श्लोक में अवतरणिका और अर्जुन में विस्मयाद चिन्ह है, और भवद में कह रहे हैं कि स के बाद सभीम किरीटी न, और अर्जुन के वाचक किरीट का पद का अर्थ है पुनरुक्त हो गया है, यहाँ पुनरुक्त पद का दोष है। ठीक है। इसी प्रकार से दुष्क्रमत्व दोष है, देख लीजिए। दैन्याभाव को प्रदान के लिए प्रथितोत्सव, हे नृप शिरोमणे, मुझे घोड़ा अथवा महदता हाथी प्रदान कीजिए। हाथी का निर्देश पहले करना चाहिए था, पहले घोड़ा कर दिए तब हाथी कर दिए, तो वही कह रहे हैं पहले हाथी करना चाहिए। हाँ, मुझे घोड़ा मादकता हाथी, पहले हाथी करना चाहिए तब घोड़ा। ठीक है, यही बात है। यही बात से यहाँ दुष्क्रमत्व। ग्राम्यता दोष देखिए, छठवां है, पेज नंबर 330 पर आप देखेंगे। ठीक है। जब तक समीप में लेटा हुआ आदमी सो जाए तब तक उसे दिखलाने के लिए सोने का मूल झूठा प्रदर्शन करने के लिए सो जाती हूँ। क्या हानि है जब तक तुम भी सो जाने का बहाना कर लेने से सिर के नीचे कोहनी लगाए और जल्दी से सिकुड़े और टांगों को फैला दो। इसलिए जब तक यह पास का आदमी जग रहा है तब तक हम दोनों सो जाना चाहिए। यह ग्राम्यता दोष है। ग्राम्यता मतलब कुछ ग्राम्यता अर्थ लिए हैं, इस प्रकार का दोषत्व निकाले हैं। संदिग्धत्व तबीयत नहीं सही है भाई। ठीक है, चलिए। सांदिग्धता दोष, संदिग्धत्व दोष है। संदिग्धता में क्या कह रहे हैं? यहाँ इस प्रकार का अभाव में पार्वती उपकृत्याओं को सेवनीत और विवक्षित अथवा स्त्रियों का नितंब का संदेह और यहाँ पर श्रृंगार रसों में किसी एक का कथन के रूप में देने पर वह पक्ष निश्चय हो जाता है। ठीक है, चलिए। निर्हेतु दोष है आगे। ही शास्त्र ब्राह्मण के लिए तुम्हारा धारण करना है और उचित न होने पर भी दूसरों के तिरस्कृत होने पर भी बचाने के लिए पिताजी तुम्हारे ग्रहण किया है, और द्रोणाचार्य प्रमाद से भी तुम अपना भविष्य नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जहाँ प्रहार न हो और भय से अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ समाचार सत्यवादी युधिष्ठिर के पास मुख से सुन करके पुत्र के शोक के कारण परित्याग कर दिया। इसलिए शास्त्र में भी तुमको छोड़ रहा हूँ, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, निर्हेतु दोष यहाँ पर है। चलिए, प्रसिद्ध विरुद्धता दोष देखिए आगे। कमलों के जिससे आतंक और भय से चंद्रमा का कमलांत तो उसके समान वदनवती, और हे चंद्रवदन कि तुमसे यह कहने के लिए पहले ही कंगन को तक तुम सोने का कंगन मात्र समझो। ऐसे दृष्टि में कंगन नहीं अपितु कामदेव जिन पर विषय प्राप्त करना चाहता, आक्रमण करना चाहता, वह दुस्साध्य क्रमण जितेंद्रिय पुरुष का और कामदेव जिससे तुम्हारे कमल के मूल रूप में स्थापित करते हैं, और हाथ से यह कंगन नहीं अपितु जितेंद्रिय है। ठीक है, यह प्रसिद्धि के लिए कहा गया है, प्रसिद्धि के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। अभी लिख के बढ़िया से बताते, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, बस यही इतना है। 7वां यही से पढ़ाएंगे, जान लीजिएगा। 8वां में चलेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से फिर चलेंगे, क्योंकि इसमें आपको यही इतना क्वेश्चन हमको लगता आ सकता है, कभी एक आठ आएगा। तो अर्थ दोष कितने हैं? 23 है। फिर अगर ज़्यादा पूछेगा तो यही लाइन देकर पूछ लेगा किससे संबंधित है अर्थ दोष से, किससे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें तो भेद वाला 23 भेद में नहीं पूछ सकेगा, इस टाइप नहीं होता है। ठीक है,
चलिए प्रसिद्धि कैसे है, ये तो हो गया। और अथवा जो है क्या है, क ख उदाहरण है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा अगला। और आप 10वां देखिए, विद्या विरुद्धता दोष। वह विद्वान रात्रि में स्नान करके सारे दिन का नाना प्रकार के शास्त्रों में व्याख्या करता है, दूसरी नई व्याख्या को मूल सुनता है ग्रहोपग्रादि और कारणों में रात्रि में स्नान करना चाहता। धर्मशास्त्र में रात्रो स्नानम न कुर्वीत रात्रो अन्यत्र दर्शनात्। और जिस प्रकार से राजा बहुओं का प्रतीत हो रहा है, निशास्त्र में उसे भी प्रांगत हो रहा है। कहने का मतलब विद्या आप प्राप्त है तब भी आप विरुद्धता कर रहे हैं, आपको ज्ञान है तब भी रात में स्नान कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो विरुद्धता का वहाँ विरुद्धता हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 3-4 उदाहरण दिए हैं, अगला देख लीजिएगा। अनवीकृत है, अर्थ दो से भी अनवीकृत है। देखिए अनवीकृत, समस्त कामनाओं काम करने वाली पूर्ण प्राप्त कर लिए है और शत्रुओं के सिर पर जो है रख लिया है और वहाँ पर तृप्त करता हुआ शरीर में और स्थिर आत्मज्ञान के बिना यह सब व्यर्थ है। ठीक है, चारों चरणों में तिकी आया है और नवीनता नहीं। 300 और यह अग्नि जल लाता है और आश्चर्य की बात है, पेज नंबर 334 है। यह पहाड़ों के गुरुत्वता पे भारीपन और समुद्र का पानी सदा खारा होता है और दुखी ना होने पर सज्जनों का स्वभाव ही है। ठीक है, तो अनवीकृत है भैया। चलिए 12वां देखेंगे, सा नियम परिवृत, अर्थ दो से भी है और अद्वितीय कौस्तुभमणि और विद्याता और अनुलिखित और निष्प्रयोजन प्रतीत होता है और उसके बाद कौस्तुभमणि और इस प्रकार से अच्छा लगता है और उसके बाद कल्पना भी की जाता है। ये सब आपके अनियम अर्थ दोष और किसी प्रसाद मनोरथ और देवता का कोई भी मन यहाँ पर कौस्तुभमणि के समान है, इसी सा नियम पर वृत्त है, अर्थ दोष है। अनियम पर वृत्त क्या है, नियम के साथ, अनियम मन बिना नियम के दोष है। हे राजन, आपकी मुख कमलों में सदा सरस्वती नदी तथा देवी बसती हैं। अधरोष्ट तथा सोण नदी के किनारे और लाल रंग ही रहता रामचंद्र जी कुतुस्थ पराक्रम स्मरण और जीत दिलाने के लिए समर्थ और दक्षिण समुद्र राज चिन्ह के रूप मुद्रा अंकित करते हैं। वाहनियों में एक पक्ष में नदियां और दूसरे पक्ष में सेनाएं तनिक ऐसे धैर्य में आपको साथ नहीं छोड़ती हैं, इसके लिए आप मानुष और एक दूसरे को आप पीने को तो यह इच्छा कैसे होती है। यहाँ सोण एवा अधरष्ट सोण नदी है, सोण अधर सोण है और यहाँ कहना चाहिए कि यहाँ पर अनियम वृत्ति का दोष है। कह रहे हैं सोण जो है अधर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अधर पान करने की इच्छा है तो उधर सोण नदी की दिखा दी है, वही बात है। विशेष परिवृत्त अर्थ दोष ये भी है, पेज नंबर आप तुरंत आ जाइए 336। ठीक है, ए शेव को गहरी काली स्याही की कोंचियों से चांदनी सी रात्रि में मात्र और तंत्र के प्रयोग से कमलों को शोभा नष्ट कर दो। चंद्रमा को पत्थर पर शिला पर रख दो और कण कण के पीस डालो और 10 दिशाओं में समुद्र की छाओं पर दे डालो। ठीक है, ये आपका हो गया जो उसने रात में और रात्रि चक्र का साधारण श्यामा का प्रयोग यहाँ पर किए गए विशेष प्रवृत्ति का दोष है। ठीक है, ये सब गोला करते चलिए, पेंसिल लिखते चलिए। ठीक, विशेष प्रवृत्त अर्थ दोष, बहुत अच्छे शौकीन जो पढ़ने के आदि होंगे वही ये सब पढ़ेंगे, नहीं तो वही पहला दूसरा 9वां 10वां होगी वो काम। ठीक है, तो इसीलिए पूरा जब पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि बार बार वही चीज़ दोहराया तो गया है लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है, ऐसा नहीं है पहले दूसरे के 7वां 8वां में दोहराया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सब में अंतर है, पूरी बात जानेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 8वां 16वां विशेष 15वां है अर्थ दोष। हे मकरालय, समुद्र लहरों से फेंके गए, चलाए गए और पत्थरों से प्रहार करते गए और उसको स्तंभमणि पुरुषोत्तम भी फैलने वाला नहीं। उसके बाद ये पुरुषोत्तम राम याचक नहीं बना दिया और कहना चाहिए कि यहाँ पर जो है स्थान पर कौस्तुभ का नाम धेले ने विशेष प्रवृत्त देश को उदाहरण है। ठीक है,
संसाकांक्षता अर्थ दोष है। 16वां है, हे प्रभु, सीता प्राप्ति के लिए जनक के सामने याचकता प्रकट करने पर भी सीता रूप और फल की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर अपमान हुआ। उससे बढ़ करके यह हुआ कि सीता आपको उल्टे विरोध करने वाले रामचंद्र को और इस व्यापार उत्पन्न करने वाले शत्रु रामचंद्र के उत्कर्ष को, अपने मान को, यश को, विनाश को, स्त्रीत्व, उपेक्षा और संसार के दशमुख रावण को कैसे हाल कर सकते हैं। स्त्रीत्व के यहाँ पर इच्छित आकांक्षा और परस्पर दूसरे की स्त्रीत्व संबंध उचित नहीं है, इसलिए परतकता दोष है। ठीक, साक्षांगता दोष है। ठीक है, अपद युक्तता का दोष है। रावण के दूत सतानंद और रावण की आज्ञा के लिए शिरोधार्य से होकर के वहाँ शास्त्र की नवीन भूपति के और लंका विख्यात और वास स्थान में यही सब है। रावण ना होता तो निसंदेश उत्तम नहीं मिल पाता, और यहाँ पर सब में गुण कहाँ मिल जाए। और इसी प्रकार से शाद चेव वेश में रावण ना यहाँ पर देना चाहिए, पुनः देना नहीं चाहिए सब। और क्वा न सर्वत्र सर्वे गुणा कर देने से रावण में सीता देने में बाधा है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोष औचित्य की प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए सहचारिता, सहचारिता 18वां है। श्रवण, शास्त्र श्रवण में भी बुद्धि, दुर्व्यसन, मूर्खता और मूर्खता एवं मद, स्त्री के पानी से नदी, चंद्रमा, रात्रि, समाधि, धैर्य से और नीत से नैरेक्ता पद का शोभित होते हैं, और यहाँ पर विष्णु मूर्खता के कारण वह जो है सर्वांगता। इसी प्रकार से सहचर भिन्नता, जो सहचर माने साथ में भिन्नता अलग अलग कर दी है, उसी प्रकार के दोष है। प्रकाशित विरुद्धता का दोष, लग्नम रागावृत्तांगया इत्यादि अर्थ 241 उदाहरण में दिए गए हैं। देखना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी को उसको छोड़ सकती है जिसे प्रकाशित हो रही है। बिंध विरुद्धता, बिंध युक्तता दोष आपका 20वां दोष है बिंध युक्तता का। शत्रुओं का विनाश करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाने पर आधी सारी रात में यह जो है चरणों के स्वर निरंतर जाने वाली प्रसन्नता पूर्वक जाएगे सकोगे। और यह पंडित जो है श्री कृष्ण, पांडव और जो है द्रोण का करने वाले धृष्टा धूम के सोम वंशों के रहित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नियमों के अनुसार यह आज बहुत दर्प क्षत्रिय युद्ध कथा में भी समाप्त हो जाए, क्योंकि परशुराम की क्षत्रियों के साथ में क्षत्रिय नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से आज यह जो है रिपु समुदाय पृथ्वी का महान भार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह दोष है। ठीक है, चलिए अगला दोष कौन सा है भैया, 21वां है, देख लीजिए, अनुवाद युक्तता। ठीक है, हे सुंदरी, जिसके यहाँ पेज नंबर 340 आप देखिएगा, स्त्रियों का हाथ का आभूषण है, यह जो है हस्तभरण है, और यह भ्रमण समुदाय के शरणदाता है, और मिलिंद से होने वाले उद्दीप्त बिहनियों के सरोधार तालाबों के शोभाजनक चंचल पत्तों वाले और नील कमल प्रियतम, अत्यंत दुखी हूँ, मेरा शरीर, मेरा मोह को दूर करो, यह चंद्रकली की कहाँ है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुवाद माने जो अनुवाद कर रहा है युक्तता दोष है वहाँ पर। ठीक है, समाप्त पुनराक्तता 22 है, समाप्त पुनरातत्व। ठीक है, 22 त्यक्त पुनः स्वीकृत है ना, तो यहाँ समाप्त है। चलिए, जिसमें विदितम ते अस्तु में उपसंहार में जाने वाले ते नास्ति दत्ताम इत्यादि उधः लिया गया है, पुनरात समाप्त हो गया है दोष। इसलिए समाप्त पुनराकत्व और त्यक्त पुनः स्वीकृत दोष कहा गया है। अश्लीलता दूसरे का नाश करने मारने के तैयार है, और अभिमानी और दोषों के
और खोजने पर यह जो है बिजली की तरह पतन और जिसकी तरह उत्थान नहीं होता है पुरुष लिंगी में। और यह वीणा अश्लीलता का उदाहरण है। जब उन्मत्तों का दोष दिखाई दे तो तहाँ वहाँ हो सकता है। दोषों का अनियतता के उदाहरण कुछ दोषों का अनियतता है, ठीक है। अश्लीलता हो गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि 2 उदाहरण हो गए हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा आप ऐसे धैर्य रखेंगे। अभी मैं दौड़ा कर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे 8वां आएगा आप समझ लीजिए फिर एक एक कर करके एक एक उदाहरण एक एक जो है सूत्र जो है फिर हम ले चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 9वां आएगा तो जान लो एक नेरिया का पढ़ाएंगे, जान लीजिए 9वां और 10वां, ठीक है। 8वां में थोड़ा सा रहेगा, कहीं कहीं मान लीजिए ज़्यादा बड़ा है छोड़ेंगे। और 9वां 10वां तो बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। पहला दूसरा 9वां 10वां विधिवत पढ़ाएंगे। आपके नहीं समझ में आएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जानते हैं ये विस्तृत में कोई नहीं पढ़ाता है। जान लीजिए पहला दूसरा 9वां 10वां हो गया, मार्ग निकल लो, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करिएगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे तो भी इसकी विशेषता जानेंगे, वो भी अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और नए अगर हैं आप, मान लीजिए संयोगवश अंतिम वीडियो तक देखे हैं आप, हाँ, भगा कर मत देखिए, नहीं तो बीच में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप और समयों को नुकसान करते हैं। इससे अच्छा आप पढ़ाई पर आप धैर्य रखिए। तो आप नए अगर हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय और धन्यवाद, ठीक है।